नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं इम्पैक्ट ऑफ जेट के ऊपर टू न्यूमेरिकल। इन दोनों न्यूमेरिकल की जो कंडीशन है वह है यदि एक वर्टिकल प्लेट स्टेशनरी पोजीशन में है और उस पर जेट इम्पैक्ट हो रही है, उस जेट के द्वारा प्लेट पर जो फोर्स डाला जा रहा है उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यदि आप इन दोनों न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो पूरा देखना है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो, जिसमें पहले न्यूमेरिकल को समझा रहा हूं। न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स exerted by a jet of water of diameter 75 mm on a stationary फ्लैट प्लेट। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है एक फोर्स एग्जर्टेड हो रहा है किसके द्वारा, जिसका वाटर का डायमीटर है, जो जेट का डायमीटर है कितना है 75 mm, और किस पर हो रहा है, एक स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पर। आगे लिखा हुआ व्हेन द जेट स्ट्राइक्स द प्लेट नॉर्मली विथ वेलोसिटी ऑफ, जो हमारा जेट स्ट्राइक हो रहा है उसकी नॉर्मल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइंड आउट करना वो स्टार्टिंग में लिख दिया, फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, न्यूमेरिकल पढ़ना है और समझना है। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डाटा गिवन है उसको लिखना है। और यहाँ पर मैं एक डायग्राम भी बताऊंगा, उसके फॉर्मूले भी समझाऊंगा। सबसे पहले डाटा जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमीटर गिवन है 75 mm, जिसको मैंने mm में दिया है। सभी डाटा जो भी mm में या सेंटीमीटर में दिए हों उनको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो mm है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो 1000 से हमने 75 mm में जब डिवाइड किया तो 0.075 मीटर आ गया। वेलोसिटी दी है ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड, फोर्स हमें निकालना है। ये डाटा गिवन हो गया, हमें ये भी पता चल गया फोर्स निकालना है। इसके बाद न्यूमेरिकल में समझाने के लिए हम इसका डायग्राम लेते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे इस फोर्स को फाइंड आउट करने में, वह भी समझ लेते हैं। तो जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। यहाँ पर दिख रहा हो एक पाइप लगा हुआ है जिसमें हमने जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने नोजल लगा दिया, जिसकी वेलोसिटी दी है, कितनी वेलोसिटी फ्लो हो रहा है यहाँ पर वाटर 20 मीटर पर सेकेंड। और जो वाटर का फ्लो है यहाँ पर जो स्ट्रीम दिख रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, जेट ऑफ वाटर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेट की जो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो जेट के द्वारा जो वेलोसिटी से यहाँ पर टकरा रहा है इस प्लेट पर, उस प्लेट पर जो टकरा रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है इस प्लेट के ऊपर, उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। इसका जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है, इससे पहले मैंने डेरिवेशन बता चुका हूँ, F इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर। क्या होता है, रो ए बी स्क्वायर। रो हम जानते हैं क्या होती है, डेंसिटी होती है, जिसकी वाटर के लिए वैल्यू होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखें 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यदि हम इस यूनिट को लेते हैं और रो की वैल्यू 1000 लेते हैं तो हमेशा याद रखना फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी वह न्यूटन में निकलेगी। कैसे निकलेगी ये भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर ए क्या होता है, एरिया। यहाँ पर डायमीटर गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। बी क्या, वेलोसिटी जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो इस फॉर्मूले में हमें रो की वैल्यू मिल गई है और वी की वैल्यू गिवन है, तो हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। तो एरिया को मैं सबसे पहले कैलकुलेट करके बता देता हूँ, बहुत नॉर्मल है, सिर्फ डी की वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, सारी वैल्यू लिख दी। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूला रखना है π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी की जो वैल्यू दी यहाँ पर कितनी दी है 0.075 मीटर। इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया। कैलकुलेटर से हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 0.075 लिखना है, उसका स्क्वायर चढ़ा देना और जो वैल्यू आएगी उसको निकाल लेना। फिर मल्टीप्लाई करना पाई का, फिर इक्वल दबाना, फिर 4 से डिवाइड करना। तो जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, एरिया का 0.004417 मीटर स्क्वायर, जो कि एरिया की यूनिट होती है। इसकी जब वैल्यू आ जाएगी तो अब हमारे पास ए की भी वैल्यू हो गई है, बी की वैल्यू ऑलरेडी 20 दी है और रो की वैल्यू हमने 1000 मान ली है। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे F इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर में। जो आंसर निकलेगा वह मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ, F इक्वल टू फॉर्मूला लिख लिया, रो की वैल्यू 1000 रख दी, ए की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की उसको रख लिया, वी की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड उसको रख लिया। इसको कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना, तो जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 1766.8 न्यूटन में आएगा। ठीक है, न्यूटन में क्यों आएगा आप कन्वर्ट करके देखना। सबसे पहले रो की जगह क्या रखेंगे आप, किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखेंगे, फिर ए की जगह मीटर स्क्वायर रखना, फिर वी की जगह क्या रखेंगे आप
मीटर पर सेकंड 2 बार रखना। क्यों मीटर पर सेकंड 2 बार क्यों रखे हो? क्योंकि यहाँ v का स्क्वायर है। तो जो आप कैलकुलेट करके पूरा कट करेंगे तो क्या आएगा, किलो जूल पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आएगी। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट है। तो यहाँ पर ये क्या निकला? न्यूटन निकला। कैसे निकला मैंने बता दिया। ये हमारा आंसर आ गया। सबसे सिंपल न्यूमेरिकल था। इससे थोड़ा एडवांस एक न्यूमेरिकल और है, उसको भी मैं समझा रहा हूँ, आप उसको भी ध्यान से देखें। ये सामने आपको दिख रहा होगा एक सेकंड न्यूमेरिकल, इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, एट द एंड ऑफ विच नोजल इज फिटेड, मतलब उस पाइप की एंड में नोजल लगा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द नोजल, नोजल का डायमीटर है 100 mm, एंड द हेड ऑफ द वाटर सेंटर नोजल, नोजल के सेंटर से हेड ऑफ द वाटर क्या होता है? ऊंचाई होती है, मतलब नीचे से धरती से जहां पर लगा है वहां से ऊंचाई दी है कितनी? 100 मीटर, मतलब h इक्वल टू गिवन है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑफ वाटर, हमें जो जेट के द्वारा जो जेट ऑफ वाटर, वाटर की जेट के द्वारा जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसको निकालना है। किस पर? फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट पर, एक स्टेशनरी फिक्स वर्टिकल प्लेट है उस पर निकालना है। आगे भी दिया द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज गिवन, और वेलोसिटी का कोएफिशिएंट गिवन है 0.9। तो जैसा कि हम न्यूमेरिकल पढ़ा और समझा, उसके बाद डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डाटा गिवन है उसको मैं नोट कर लिया। जैसे डायमीटर d इक्वल टू 100 mm दिया है, कहाँ पर दिया है? यहाँ पर दिख रहे होंगे आप। डायमीटर ऑफ द नोजल 100 mm दिया है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 का भाग देके, 1000 से डिवाइड करके 0.1 मीटर आ गया। हेड ऑफ वाटर मतलब कैपिटल H दिया 100 मीटर। ठीक है जी, ऑलरेडी मीटर में दिया तो हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम C और जो नीचे V लगाते हैं उससे डॉटेड करते हैं, तो 0.095 दिया है। फोर्स हमें निकालना है। एक हमें जो भी डाटा गिवन है लिखने के बाद, अब इसमें जो हमें फोर्स निकालना हुआ है कैसे निकलेगा, ये जो डाटा गिवन है उसके आधार पर। तो मैं फॉर्मूले समझा रहा हूँ, आप सब ध्यान से समझ लें। यहाँ पर सबसे पहले हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, उसको सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लें। यहाँ पर होता फोर्स इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर, जो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। यदि एक स्टेशनरी प्लेट है और वाई क्या है, उस पर एक कोई जेट के द्वारा फोर्स डाला जा रहा है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस फॉर्मूले से, रो ए बी स्क्वायर। रो की वैल्यू हमें वाटर के लिए लेना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखें जब भी फोर्स निकलेगा वह किस में निकलेगा? न्यूटन में निकलेगा। जब हम इसकी रो की वैल्यू वाटर के लिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेंगे। एज कल टू एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। एरिया भी यहाँ पर देख रहा है जो डायमीटर गिवन है, तो एरिया आसानी से निकाल लेंगे। अब आती वी स्क्वायर, यहाँ पर वी वेलोसिटी गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, और डाटा कौन सा गिवन है? यहाँ पर हाइट गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है। तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अगर इनकी सिंबल यहाँ पर लिख दिए मैंने, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV, एक्चुअल वेलोसिटी कैपिटल V, थ्योरेटिकल वेलोसिटी VTH। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें और एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालना है इसमें रखने के लिए, तो v इक्वल टू निकालेंगे हम, तो इसका जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इक्वल टू CV इंटू v बन जाएगा। अब इसमें देखें अगर v निकालना है मुझे, तो CV इक्वल टू वैल्यू गिवन है 0.095। अब थ्योरेटिकल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2gh। g क्या है? ग्रेविटी है जिसकी वैल्यू होती है 9.81। h क्या हाइट है जो कि यहाँ पर 100 मीटर गिवन है। अब सारा डाटा आपको फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे और डाटा जो गिवन है वो भी समझ में आ गया होगा। हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले एरिया निकालना है, एरिया के बाद यहाँ पर जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसको निकालना, फिर इसके बाद हम फोर्स निकालेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, फॉर्मूला रख दिया है। फॉर्मूला डी की वैल्यू रख दी 0.1, जो कि यहाँ पर डायमीटर गिवन है, इसको रखा। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी भाई कितनी आएगी? 0.00785 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने एरिया निकाल लिया, मतलब एरिया भी निकल गया, रो भी आ गया। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला बता चुका था, क्या होता है? v इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इनटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी। मैं फिर से दिखा देता हूँ और उस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरो चला रहा हूँ, v इक्वल टू हमने अभी समझाया था ये फॉर्मूला कैसे बनता है, CV इंटू V। अब यहाँ पर CV इक्वल टू दिया 0.095। हमारे पास थ्योरेटिकल वेलोसिटी नहीं है, उसको कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर 2gh से, उसको मैं डायरेक्ट निकालूंगा। थ्योरेटिकल वेलोसिटी यहाँ पर देख लें v क्यों निकाल रहा है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में v की
वेलोसिटी की जरूरत है। तो थ्योरेटिकल वेलोसिटी से हम कैसे, थ्योरेटिकल वेलोसिटी मतलब कैसे निकालते हैं उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला लिख लिया है। जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी इक्वल टू रूट के अंदर 2g, g इक्वल टू 9.81 रखेंगे, h की इक्वल टू 100 दिया उसको रख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 2 की जगह 2 रख लिया, h की जगह 9.81 रख लिया और h की जगह 100 रख लिया। अब इसको हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी 44.294 मीटर पर सेकेंड। ये आई हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब इस थ्योरेटिकल वेलोसिटी को रखेंगे हम एक्चुअल वेलोसिटी के फॉर्मूले में VTH की जगह, और सी भी इक्वल टू दिया 0.095, इसको रख देंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं कितनी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा मैंने, v इक्वल टू फॉर्मूला लिख लिया, उसके नीचे जस्ट यहाँ पर देख रहा हूँ वैल्यू पुट कर लिया 0.095, CV की जो वैल्यू गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, और जो हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी है उसको रख लिया जो यहाँ पर निकाली। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा 42.08 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, ये बार इसके अंदर जो फॉर्मूला है इसके अंदर a की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल चुके हैं और रो की वैल्यू है। अब इन सबकी वैल्यू रखकर हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं, जहां पर मैं एरो चला रहा हूँ देख सकते हैं ये फॉर्मूला है इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर। रो की जगह हमने देखो 1000 रख दिया जो कि यहाँ पर है, और ए की जगह जो एरिया निकाला है 0.007854 उसको रख दिया है, और जो हमारा लास्ट में वी है, वी की वैल्यू 42.08 निकाली है उसको रख दिया, और इसको स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा लगभग 13907.2 न्यूटन। न्यूटन क्यों आएगा मैं बता चुका हूँ कि यदि आप इसको आप यहाँ पर देखेंगे, इसकी यूनिट रखेंगे, अगर रो की यूनिट रख रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू ए की यूनिट रख रहे हैं मीटर स्क्वायर, फिर इंटू करके बी की यूनिट क्या रखेंगे मीटर पर सेकंड, दो बार रखेंगे मीटर पर सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड, उन सबको एक दूसरे से कट करके जो फाइनल यूनिट निकलेगी वह क्या निकलेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकलेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलेगी, वह बराबर होता है न्यूटन के। इतना याद रखें, तो यहाँ पर इसलिए न्यूटन आती है। इसको अब अगर हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे तो 1 किलो न्यूटन में परिवर्तन हो जाएगा। याद रहेगा, ये हमारा दो न्यूमेरिकल थे, हमने कोशिश की समझाने की कि आपको समझ में आ जाए। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।